Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर कॉलेज। मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपने पहले भी पुराने चैप्टर मेरे देखे हैं, सुने हैं, उसी कंटिन्यूटी में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। वह है बेंथम हुकर का सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, यानी कि एंजियोस्पर्म को बेंथम हुकर ने किस तरह से क्लासीफाई किया। ये चैप्टर आज हम लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टैक्सोनॉमी की सीधे शब्दों में कहें तो ये बैकबोन है। ये इस तरह से आपका सिलेबस है जिसकी हम 3rd यूनिट में ये ले रहे हैं, बेंथम हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जहाँ तक इसमें टर्म्स का बात है तो टर्म्स इस तरह से आएगी जो कि आपने पहले की क्लास में भी और 12th में भी ये देखा है कि कैसे तो फ्लावर होता है, कैसे इसकी अलग अलग स्टेजेज होती है और फाइनली ये सीड बन के जर्मिनेट होता है। इसी के लक्षणों के आधार पर ये एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन होता है, जो कि बार बार हम आपको लाइफ साइकिल दिखाते हैं ताकि आप उससे फेमिलियर रहें कि ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो ये एंथर है, ये ओविल है, ये मेगास्पोर है, ये इस तरह की स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए। बेंथम और हुकर ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, क्यू बॉटनिकल गार्डन में वर्क कर रहे थे। क्लासिफिकेशन डिनोट्स द अरेंजमेंट ऑफ ए सिंगल प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट and distinct category following a system of nomenclature. Some of the earliest systems of the classification of angiosperm were artificial since they used only certain superficial characteristics as the basis. With more and more detailed study on morphological, physiological and reproductive aspects of angiosperm, the artificial system of classification were replaced by the natural system of classification. George Bentham and Joseph Dalton, two English taxonomists who were closely associated with the Royal Botanical Garden at Kew, England, have given a detailed classification of plant kingdom, particularly angiosperm. They gave an outstanding system of classification of phanerogames in their genera Plantarum, which was published in 3 volumes between the year 1862 to 1883. It is a natural system of classification that describes 97,205 species of flowering plants grouped into the 202 order. The system has advantage of being the first great natural system of classification. It is very easy to follow. और ज़्यादा डिटेल में हम देखें तो जॉर्ज बेंथम 1800 से 1884, डाल्टन हुकर 1817 से 1911 तक, दोनों इंग्लिश साइंटिस्ट थे। जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी और ये 3 वॉल्यूम के अंदर जुलाई 1862 से अप्रैल 83 तक ये पब्लिश हुई। इसके अंदर देवर फर्दर लास्ट डिवाइड इनटू द 3 सब क्लासेस, 21 सीरीज जो मेन कैरेक्टर है, 25 कोहोर्ट्स एंड 202 नेचुरल ऑर्डर में इन्होंने डिवाइड किया, जो अभी हम डिटेल में लेंगे। Out of the 202 families recognized by Bentham and Hooker, 3 belongs to the Gymnosperm and 199 to Angiosperm. The digotes were divided into 3 subclasses: Polypetally, Gamopetally and Monoclamidae, depending on the free और fused nature of petals. ये characters भी अभी आएंगे तो चार्ट फॉर्म में आप जब उसको देखेंगे तो और ज़्यादा आपके ये समझ आएगा। This system has been followed in many herbaria like the Royal Botanical Garden, Kew और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, हावड़ा, कैलकाटा। तो इस तरह से ये इनका समरी फॉर्म में ये है। इसमें अभी आप देखेंगे डिटेल में तो ये आ जाएगा। ऐसे ये इनकी क्लास डाइकोटिलिडीम को सब क्लास पॉलीपिटली, इसका कैरेक्टर रखा था इन्होंने फ्लावर्स यूजुअली विद 2 वॉल्स ऑफ पेरियंथ, इनर कोरोला पॉलीपेटलस। देन इसकी जो सीरीज़ थी वो थैलेमी फ्लोरी, देन जो है और आगे की सीरीज़ है। इसमें सेलेम फ्लोरी का कैरेक्टर था फ्लावर हाइपोगाइनस, सेपस यूजुअली डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्री फ्रॉम ओवेरी। देन फिर इसको कोहोर्ट में डाटा
फिर इसके अंदर नेचुरली जो ऑर्डर्स थे 8 थे, ये 1 से लेके 8 तक भी और डिटेल में आएगा। इसके कैरेक्टर क्या थे रेनेस के? फ्लावर्स स्पायरोसाइक्लिक गाइनोशियम एपोकार्पस। और इस पेराइटेल्स के कार्पस यूनाइटेड इनटू द एन यूनिलोक्यूलर ओवेरी, स्टेमेन डेफिनेट और न्यूमेरस। पोलीगेनी का था ओवेरी बाइलोक्यूलर, रेयरली वन और मोर लोक्यूलर, स्टेमेन्स एज मैनी और ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स। फिर इसी क्रम में हम ले रहे हैं गुट्टीफेरेल्स, इसमें ओवर 3 से इनफाइनेट अनंत बहुत सारी संख्या में थे लोक्यूलर, और सेपल्स इम्ब्रिकेंट, स्टेमेंस मैनी। मालवेल्स था जिसमें स्टेमेन इंडेफिनेट, सेपल्स वेलवेट। इसी तरह से इन्होंने कोहार्ट में दिया, देन उसको ऑर्डर्स में बांटा। तो ये जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे इसके अंदर 8 ऑर्डर हो गए, इसमें 9 से लेके 17 तक है, इसमें 18 से लेके 21 तक है, देन इस वाले में 22 से लेके 25 तक है। फिर यहाँ पर 26 से लेके 31 तक गुट्टीफेरेल्स में है। इसमें मालवेल्स में 32 से लेके 34 तक है। जीरेनियल्स में 35 से लेके 45 तक ऑर्डर है, और इस वाले के अंदर 46 से लेके 48 तक ऑर्डर है। इसमें 49 से लेके 52 तक ऑर्डर रखे गए। किस कैरेक्टर के आधार पर? इसके आधार फ्लावर्स रेगुलर, बाइसेक्सुअल, डिस्क एडनेट टू द बेस ऑफ द कैलिक्स ट्यूब। इसमें 53 से 57, इसमें 58 से लेके 66 तक, यह 67 से 72 तक, ये 73 से 79, ये 80 और 81 इसमें रखे फिकोइडेल्स में। फिर ये 82 से 84 तक, जिसमें अम्बेलेल्स थे। इसके अंदर जो रूबी एल्स के 85, 86 ऑर्डर रखे, और ये 87 से 90 इसमें है। इसके अंदर 91 से 93 तक ऑर्डर है। इसमें 94 से 99, ये 100 से 102, ये 103 से 105, 103 से 105, 106 से 119, 111, ये 112 से 116, ये 117 से 124, 125 से 129 तक ये। फिर मोनोक्लेम आईडी शुरू होता है, जिसमें 130 से 136 तक, ये 137 में मल्टीओवुलेट एक्वेटीज, ये 138 से 140, ये 41 से 144, 145 से 149, 150 से 152, ये 153 से 161, ये 162 से 165 में ये ऑर्डर्स है। फिर जाता है जिम्नोस्पर्म 166 से 168 तक, देन फिर 169 से 171 तक ये ऑर्चिडेसी वगैरह थे। इसमें 172 से लेकर 178 तक है इपिगाइनी में, 179 से 86 तक, और इधर 187 से 189, और ये है 190 से लेके 194 तक। देन इसके बाद है ये 102 तक, 198 से 102 तक। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें समरी 4 में, तो ये इसके की कैरेक्टर थे कि क्लास डाइकोटिलेडन, इट इज कैरेक्टर बाय टू कोटिलिडन्स, रेटिकुलेट वेनेशन थे इन लीव्स एंड टैप रूट सिस्टम। इसकी ये सब क्लास रखी, पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी। देन ये क्लासेस थी इसकी जिम्नोस्पर्मी, मोनोक्लेमाइडी। और अगर इसको देखें हम, तो ये क्लासिफिकेशन था जो अभी हमने देखा। ये प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेमिया, फेनेरिगेमिया में करा। देन इसके क्लासेस रखी डाइकोटिलिडी, मोनोकोटिलिडी और जिम्नोस्पर्मी। डाइकोटिलिड में 2 कोटिलिडा विद सीड्स थे, इसमें सीड नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट्स, और मोनोकोटिलिड में 1 कोटिलिड, मोनो मीन्स 1। फिर इसकी सब क्लासेस थी पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी। देन इसकी सीरीज थी जैसे थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी, और इसकी सीरीज थी इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी। मोनोक्लेमाइडी में सीरीज थी कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट, देन मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेडीज, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअलीज, ऑर्डिनेली। और इधर ये सीरीज थी इसकी
माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, नूडीफ्लोरी, एपोकारी, ग्लूमेसी। ये इस तरह से। अब अगर हम डिटेल में देखें तो सब क्लास पॉलीपेटेलिस का कैरेक्टर था कि पेटल्स यहाँ पर सेपरेट था। पॉली मीन्स सेपरेट से। इसके सीरीज ये आ गई थैलेमी, डिस्की एंड कैलिसी। ये इसके ऑर्डर्स थे जो अभी हमने लिस्टिंग में देखे आपको शुरू की स्लाइड में जब हमने बताया था, तब ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर इसके थे थैलेमी फ्लोरी में। डिस्की फ्लोरी में ये ऑर्डर्स थे, कैलिसी फ्लोरी में ये ऑर्डर थे। इसी क्रम के अंदर थैलेमी फ्लोरी को देखें तो इसमें कैरेक्टर था कि मैनी स्टेमेंस इन द एंड्रोसियम, फ्लावर्स इन हाइपोगाइनस फॉर्म। इसके ये ऑर्डर्स में डिवाइड किया थे रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगेनियल गेनिसी, कैरियोफिलिनी, गुटिफेरेल्स, मालवेल्स। फिर इसके अंदर जो फैमिलीज थी वो ये थी रेनकुलेसी, मैग्नोलिएसी, और इसके अंदर ये फैमिलीज थी। इसमें पेपेवरीसी भी शामिल है, क्रूसीफेरी भी शामिल है। इसके अंदर ये फैमिलीज थी तीनों। तो ऐसे ऐसे इसके डिविजन्स करे इन्होंने। और गुटिफेरेल्स में ये फैमिलीज रखी, मालवेल्स में जैसे मालवेसी, टीलियसी ये रखी। डिस्की फ्लोरी के अंदर ये थी हाइपोगाइनस फ्लावर विथ कशन लाइक डिस्क अराउंड और बिलो द ओवरी। इसमें ये ऑर्डर्स शामिल की गई, जिरेनियल्स, ओलेकेरेल्स, सिलेस्ट्रलेस, सेपेनिडेल्स। और ये इसकी फैमिलीज थी जिसमें रोटेसी भी है जो आपके कोर्स में है। इसमें ये फैमिलीज है, इसमें ये फैमिलीज है, और इसके अंदर ये फैमिलीज है। इसी तरह से कैलिसी फ्लोरी का कैरेक्टर था कि फ्लावर्स इपिगाइनस और पेरिगाइनस, थैलेमस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कप। इसमें ये ऑर्डर्स थे रोजेल्स, मिटेल्स, पेसिफ्लोरेल्स, फिकोइडेल्स, अम्बेलेस। इनमें ये फैमिलीज आती हैं। इसमें मेनली रोजेसी आ गई, लेग्यूमिनोसी आ गई, रेसुरेसी आ गई। इसके अंदर ये फैमिलीज आ गई, इसमें ये फैमिलीज आ गई। जैसे कुकुरबिटेसी है जो इसमें पेसिफ्लोरेल्स में आएगी, और ये फिकोइडेल्स में ये फैमिली कैक्टेसी, आइजोएसी, अम्बेलेस में अम्बेलिफेरी आएगी। सब क्लास गैमापिटेली के अंदर कैरेक्टर था कि पेटल्स फ्यूज थे, तो इसको 3 सीरीज में डिवाइड किया इन्होंने। इन्फेरी जिसमें ये ऑर्डर थे रूबियल्स, एस्ट्रेलिस, कैम्पेनुएल। हेट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स थे, बाइकैर्पेरिटी में इस तरह से 4 ऑर्डर्स थे। जहाँ तक रहा मामला इन्फेरी का, इसमें फ्लावर विद इन्फीरियर ओवेरी ये कैरेक्टर था। इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, रूबियल्स, एस्ट्रेलिस एंड कैम्पेनुएल्स। रूबियल्स में ये ऑर्डर थे जिसमें ऑब्वियसली रूबियसी रहेगा जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है। एस्ट्रेलिस में कंपोजिट यानी कि एस्ट्रेसी है, और ये बाकी टोटल 4 फैमिलीज हैं। कैम्पेनुएल्स में ये फैमिलीज हैं। बाइकार्पेरेटी का कैरेक्टर था ओवेरी सुपीरियर विद 2 कार्पर, बाई मीन्स 2 कार्पस। इसमें ये ऑर्डर्स थे और इनकी ये फैमिलीज थी। इसमें एस्क्लेपिडेसी, इस वाले में सोलेनेसी जो आपके कोर्स में है, और इसके अंदर ये अकेंथेसी वगैरह, लेमियसी, इसमें लेबिएटी है। जहाँ तक रहा मामला मोनोक्लोमाइडी, इसमें एक ही कैरेक्टर है कि एक प्रकार के ही पेरियंथ पाए जाते हैं। इसकी ये फैमिलीज़ हैं और ये सीरीज़ है इसकी। कर्व एम्ब्रोई, मल्टी ओविलेट एक्वेटिसी, मल्टी ओविलेट टेरेस्ट्रिसी, माइक्रो एम्ब्रोई, डेफनेलीज, एक्लमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्स वेलीज, और ऑर्डर एनोमेली। और रहा मामला क्लास मोनोकोटिलिडन का, इसमें एक कोटिलिडन एक कैरेक्टर है। फ्लावर यहाँ पर ट्राइमेरस है। इसकी ये सीरीज रही माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, नूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लोमेसी। इस तरह से ये इसके फ्लावर्स हैं। रेनकुलेसी की आप देख सकते हैं, डेल्फिनियम ऐसा दिखाई देता है। ये पेपेवरीसी का है जो कि आप जानते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ये रूटेसी के हैं, सिट्रस वगैरह, ये मुरैया है, ये सिट्रस लाइनम है। ये ऐसे लेग्यूमिनोसी के फ्लावर्स हैं। पाइसम, ये मटर का फ्लावर है।
आप अच्छी तरह उससे परिचित। ये रोजेसी का रोज जो है ये है। ये मेलीफेरी का बता सकते हैं आप, धनिया जो है इस तरह का। ये कंपोजिटी का सूर्यमुखी फ्लावर्स हैं ये इस तरह से। ये स्क्लेपियोडेसी का प्रैक्टिकल में भी आपने करा होगा, स्कूलिंग में भी। ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो होता है ये इस तरह का। ये सोलेनेसी के हैं। ये लेमिएसी का जो तुलसी का घरों में उगता भी है इस तरह का फ्लावर से इन्फ्लोरेसेंस। ये यूफोर्बियस है जो आपके कैंपस में भी काफ़ी ज़मीन पे दिख जाएगा आपको, यूफोर्बिया हीटा। ये यूफोर्बिया पल्चेरिमा जो कि गार्डन वगैरह में दिख जाता है, ये कैंपस में आराम से दिख जाता है। ये ग्लूमेसी के गेहूं का है, दंगी जो आप खाते हैं वो वाला है। ये लेक्चर जो है आगे चलकर आपको एक बुक्स पढ़ना रहेगा जहाँ डिटेल में रहेगा। लॉरेंस की टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स की वेल एस्टेब्लिश बुक है, काफ़ी पुरानी और अच्छी बुक है। ये त्यागी क्षेत्रपाल की है। ये उदयपुर यूनिवर्सिटी के हेड थे, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। ये मॉन्डल की एक मॉन्डल न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी कैलकाटा से निकलती है। वीएन नायक की एक संभा मूर्ति की। तो ये बुक्स आपको हायर क्लासेज में हेल्प करेंगे। ये कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी देंगे वहाँ पर टैक्सोनॉमी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस तरह से जो अगर जहाँ आपको याद करने का रहा तो अगर समरी फॉर्म में अगर आप उसको याद करेंगे और ज़्यादा आसानी रहेगी। और मेन कैरेक्टर्स जो है इस तरह से लाइफ साइकिल है उसको पूरा याद रखना पड़ेगा आपको, पूरी समरी फॉर्म में ही आ जाएगी। ये इसी तरह से ये इसके डिटेल में आ जाएंगे कैसे। तो सब क्लास है, सीरीज़ है, ये है। इस तरह से पूरे कैरेक्टर्स आ गए, हर फैमिली का दे दिए, ये कैरेक्टर्स दे दिए ऑर्डर्स के। और ये इसकी की कैरेक्टर आ गए जो हमने पहले भी बताया था कि ऐसे क्लास है, इसके कैरेक्टर, इसको सब क्लास में मैंने इसको ऐसे करा। ये पूरा यहाँ पर आपको दिख गई समरी फॉर्म में कि कैसे प्लांट किंगडम को इसमें बांटा, देन इस क्लासेज में ये सब क्लासेज उसी सीरीज़ में ऐसे इसको बांटा गया। तो ऐसे बच्चों आप इसको पढ़िए। फिर फ्लावर ये सारे आएंगे आपका टेक्सों में, और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स इनके समझ आएंगे और याद रखने में आसानी रहेगी। थैंक यू।